महल में जो लोग रहते हैं उनकी विचारधारा पर, उनके चरित्र पर पत्थर फेंके गए। इस देश में नहीं, पूरे विश्व में और इतिहास में और आने वाले भविष्य में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लोकतंत्र की हत्या की, ऐसा तो नहीं फिर आप तो बदल जाओगे। मैं बदलने वाला हूं। यदि प्रवीण पाठक विधायक बनता है तो ग्वालियर दक्षिण का एक एक व्यक्ति विधायक होगा। देखिए, भाजपा की सोच तो विनाशकारी है। जब 110 रुपए पेट्रोल हो गई तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इनका तो अंत तय है। आप पूरे ग्वालियर का इतिहास उठा के देख लीजिए, आए दिन तो किसी में गोली पड़ रही है। नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा, पिल्लू आसान न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम ग्वालियर दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक के निवास पर हैं। आप देख सकते हैं और देखते हैं अब विधायक जी की क्या गतिविधियां हैं। आओ देखें जरा क्या कर रहे हैं विधायक जी क्षेत्र के विधायक। क्या बात, आपको सुबह तैयारी है पूरी? बस मैं निकलने वाला हूँ। अच्छा, तो भाजपा किस सोच पे चल रही? देखिए, भाजपा की सोच तो विनाशकारी है। कैसे? जिस प्रकार के पिछले 18 साल 19 साल के शासन में मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से गर्त में डाल दिया है, आम व्यक्ति को जीवन यापन करने में संकट होने लगा है। 370 का जो सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को महंगा लगता था, उनकी सरकार में वही सिलेंडर 1150 का हो गया, उनको सस्ता लगने लगा। जब 67 रुपए लीटर पेट्रोल थी तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साइकिल चलाते थे। जब 110 रुपए पेट्रोल हो गई तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इनका तो अंत तय है। तो माफिया राज पहले से कम हुआ है कि बढ़ा है? माफिया राज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ गया। किस क्षेत्र में? हर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में माफियागिरी हो गई है। आप देख तो लीजिए, आप पूरे ग्वालियर का इतिहास उठा के देख लीजिए, आए दिन तो किसी में गोली पड़ रही है, आए दिन सरेआम हत्या हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है अधिकारियों पर? कोई पूछने जा रहा है? केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर या दूसरे जितने बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस के 18 महीने के कार्यकाल में इतना जबरदस्त रूप से भ्रष्टाचार हुआ, खुल के आरोप लगाते हैं। देखिए, उनके पास इसके अलावा है क्या? वो ये तो कहेंगे नहीं कि कांग्रेस ने 18 महीने की अपनी सरकार में इस मध्य प्रदेश की दिशा को बदलने की कोशिश की। क्या आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से आशा रखते हैं कि वो इस बात को स्वीकारेंगे? क्या आप नरेंद्र सिंह तोमर जी से आशा रखते हैं कि वो मध्य प्रदेश के 18 महीने की जो सरकार थी, जिसने कई डेवलपमेंट वाले काम किए, किसानों का कर्जा माफ किया, शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, क्या इस प्रकार की बातों को वो कहेंगे? क्यों कहेंगे? ये 1000 रुपए जो लाडली बहना को दे रहे हैं, 1000 रुपए का अर्थ हो गया 33 रुपए प्रतिदिन। 33 रुपए में क्या होता है? और 1000 रुपए लाडली बहना को आप दे रहे हो, पर आपने वृद्धावस्था पेंशन रोक दी पिछले 5 महीने से। आपने कल्याणियों को पैसा नहीं दिया, विधवाओं को, बहनों को, हमारी को, पिछले 5 महीने से। आपने बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी, आपने विकलांगों की पेंशन नहीं दी। इस पर भी बात की जाए। कांग्रेस इस चीज को बता ही नहीं पा रही। नहीं, कांग्रेस तो बता रही है, पर देखिए हरि जी, मैं बोलना चाहता हूं कि पूरी मीडिया पर, आप पूछ रहे थे ना कि किस प्रकार की माफियागिरी है, तो इनकी जो माफियागिरी है वो मीडिया पर भी चलती है। ये माफिया बन गए, ये किसी को बोलने नहीं देते हैं। इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। इमरजेंसी जैसे? हाँ, इतने खतरनाक हालात। इतने खतरनाक हालात हैं। जो बोलता है उसके यहाँ ईडी की रेट, जो बोलता है उसके यहाँ सीबीआई की रेट, जो बोलता है उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेट, जो बोलता है उसकी मार्केटें तोड़ दी जाती है, संपत्ति उनकी शासकीय कर दी जाती है। जैसे यदि आपका अटैक हुआ फिर क्या करें? अटैक तो हो ही रहे हैं। तो भाजपा में ज्वाइन कर? नहीं, अटैक तो हो ही रहे हैं, और अटैक पिछले 3.5 साल से लोग कर ही रहे हैं। पर ठीक है, जीवन में जब ये रास्ता चुना है तो कांटे भी जो है उनको भी स्वीकार करेंगे। डिगेंगे नहीं? डिगेंगे नहीं, रास्ता भी नहीं बदलेंगे। रास्ता भी नहीं बदलेंगे। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता ने प्रवीण पाठक को एज अ कांग्रेस के विधायक के रूप में आशीर्वाद दिया है, तो जिंदगी में वही निभाऊंगा। सफलता का शॉर्टकट नहीं देखेंगे? मैं सफलता का शॉर्टकट जीवन में कुछ मानता नहीं हूँ, सिवा मेहनत के और कठोर परिश्रम। इतना बड़ा महल है ग्वालियर का जो देश भर में छाया हुआ, उस महल पे ही आप सीधे पत्थर और वो बॉल बल्ले सब फेंकते रहते? नहीं, महल पे कभी पत्थर और बॉल नहीं फेंके गए। महल में जो लोग रहते हैं उनकी विचारधारा पर, उनके चरित्र पर पत्थर फेंके गए। इस देश में नहीं, पूरे विश्व में और इतिहास में और आने वाले भविष्य में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लोकतंत्र की हत्या की। ऐसा तो नहीं फिर आप तो बदल जाओगे? मैं बदलने वाला हूं। परिश्रम। कितने घंटे सोते हैं? मैं लगभग 4 से 5 घंटे। बस और पूरा समय 100% ग्वालियर दक्षिण विधानसभा को। तो कंपू पर हमने एक एड्यू सिटी प्लान किया था कि यहीं सारे आसपास के संभाग के बच्चे आके पढ़ेंगे,
यहीं रहेंगे और यहीं उनको बेहतर शिक्षा देंगे, वो प्रोग्राम रह गया। ग्वालियर दक्षिण की हमारी जो एसडीएम कार्यालय था, जिसको जानबूझकर ये लोग सिटी सेंटर ले गए, उसको हमने कंपू पर बनाना प्रस्तावित किया था, जिससे हमारे लोगों को तकलीफ ना हो। ऐसी कई सारी चीजें हैं। मेरे 3 फ्लाईओवर जो प्लान किए थे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में, जिससे विधानसभा जाम रहित हो जाती, वो रह गया। पर आप चिंता ना कीजिए, आने वाले 4 महीने बाद ये सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। मैं चाहता, मैं तो हर जगह, चाहे राजनीति हो, व्यवसाय हो, तमाम, अब लोग तो जैसे अब आप बात करो, हमारे कई सारे धार्मिक गुरु हैं, कई जेल में, और कई लोगों के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ है। तो हर जगह हर तरीके के लोग हैं। अपने को तो जो शंकर जी की बारात रखनी है, राक्षस भी हो, देवता भी हो, किन्नर भी हो, नर भी हो, नारी हो, जिसमें जो अच्छाई है सबको एक जगह समायोजित करके कैसे सकारात्मक परिणाम निकाल सकते हैं, उस पर काम करें। मेरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया आपको? तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पार्टी जो कहेगी वो काम करेंगे, जिसको टिकट देगी उसका काम करेंगे, तन मन धन तीनों से। किसी प्रकार कोई संकोच नहीं? कोई संकोच नहीं है भाई। मैं देखिए, प्रवीण पाठक ने जन्म से तो नहीं सोचा था कि वो ग्वालियर दक्षिण का विधायक बनेगा, जन्म की बात तो थी नहीं। पार्टी ने अवसर दिया, ईश्वर की कृपा रही और वो काम किया हम लोगों ने, और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जैसे पिछली बार आपने एक कार्यक्रम था समाज का, उसमें ये कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री भी है मेरे लिए और मेरे लिए मुख्यमंत्री भी है, इसका अर्थ आशय क्या था? और नरोत्तम मिश्रा के विषय में एक बात मैं बोल दूं आपको, और इसमें मुझे कोई ना परहेज है कहने में, ना कोई संकोच है कहने में। मैं 2018 में विधायक बनके विधानसभा में पहुंचा। विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें जो मैं प्रखर 2-3 वक्ताओं को जानता हूं, मैं नरोत्तम मिश्रा का जो हाउस का परफॉर्मेंस है, जो विधानसभा का परफॉर्मेंस है, जिस प्रकार का विधानसभा में उनका कंट्रोल है, मैं डायहार्ड उनका फैन हूं उस मामले में। ऐसा तो ना वो गृह मंत्री है इसलिए? नहीं, गृह मंत्री, ये गृह मंत्री मेरे को विचलित नहीं कर पाते। मैं मंत्रियों की परवाह भी नहीं तो पालता। डरते तो नहीं आप उनसे? मैं मंत्रियों की परवाह नहीं पालता। नहीं, गृह मंत्री है पूरा, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, मंत्रियों की परवाह नहीं पाली। मैं बहुत ईश्वरवादी आदमी हूँ। और डरते नहीं? मैं नहीं डरता। डरना क्यों? और डरना क्यों? डरे वो जिसको माफियागिरी करनी है। अरे हमको जनता की सेवा करनी है, इसमें काय का ईडी का नोटिस, इसमें काय का इनकम टैक्स का छापा? क्या जनता की सेवा करने पे भी ईडी और इनकम टैक्स का छापा मारोगे क्या? मार दो, आगे भी करते रहेंगे। डरे वो जिसको माफियागिरी करनी है। अरे हमको जनता की सेवा करनी है, इसमें काय का ईडी का नोटिस, इसमें काय का इनकम टैक्स का छापा? क्या जनता की सेवा करने पे भी ईडी और इनकम टैक्स का छापा मारोगे क्या? मार दो, इससे क्या फर्क पड़ना है? ये देखिए, हम ग्वालियर दक्षिण के कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक जी के निवास पर आए चाय पीने के लिए, और आज इतनी चर्चाएं उनके साथ हो गई, बड़ी बेबाकी से उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट की। जैसा आपने देखा, ना तो उनको पद का मोह कि पार्टी टिकट दे या ना दे। अब इसका आने वाले जो चुनाव विधानसभा का आने वाला है, उसमें पार्टी इनके बारे में क्या सोचती है और पार्टी के बाद जनता क्या सोचती है, ये आने वाले समय बताएगा। इसी के साथ में ये चर्चा को विराम देंगे, और इस प्रकार की एक चर्चाएं चल निकलती हैं। चलने के बाद में मीडिया पे भी इस प्रकार से यदि चर्चाएं बेबाकी से आती रहें तो निश्चित रूप से समाज में, राजनीति में बदलाव आएगा, क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता है वेट कर रहे हैं। मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ, साथ यही नजदीक है, 500 में फिर कर लेंगे। हाँ, आज आपको लेके चलूंगा। देखिए कि किस प्रकार से एक युवा ने राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। विधायक जी, आजकल राजनीति देखें तो कुछ कठिन नहीं हो गई? ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा विचलित परिवार को भी समय नहीं दे पाते, और जो भेदभाव? ये राजनीति जो है, ये संतत्व का काम है। साधु में और नेता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और जब व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है तो उसको अपना सोच भी व्यापक करना पड़ेगा, अपना हृदय भी बड़ा करना पड़ेगा, बड़े हृदय के साथ काम करना पड़ेगा, और अपने आप को केवल एक घर तक, एक परिवार तक सीमित ना रख के उसको अपने आप को समाज के चरणों में समर्पित करना होगा। चलिए, आपका स्थान आ गया, आप नाश्ता करेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में। आइए। मुकेश
50 रुपए माला निकाल मैं अरे जी गाड़ी क्या चली आ रही है रुक जा भाई रुक जा रुक गाड़ी है पैसे में डालना पड़ेगा या तो माला डालना आया बाबा हाँ बाबा बाबा पीछे से करे आप भैया निशान चाचा अरे इधर आओ फिरोज ये लड्डू डालो लड्डू खींचो बिटिया के साथ बिटिया के साथ जल्दी खींच जल्दी क्या चाहिए बता दो हो जाए मुकेश मुकेश है तो बुलाओ ही नहीं तुम कितने 1 साल से कह रहा है आज करवाओ जो 1 साल से फाइल जिस चाचा ने मेरे को आई लव यू बोल दिया है अब इनका काम क्या है तू बता मेरे को बताओ वही काम है एक तो ये ऊपर वाली औरतों से पूछो इनको क्या परेशानी है बेचारे अरे आप बता अरे मेरे दरवाजे पे खड़े होते हैं ये सब बीमार हो जाए तो